कपिल को एहसास होता है कि मंगल किसी मुश्किल में है, इसीलिए वह जिम्मेदारी उठाता है अक्षत को तैयार करने की। अक्षत और कपिल की नजदीकियों को देखकर आदित्य बहुत ज्यादा इनसिक्योर महसूस करने लगता है। इस दौरान मंगल शोरूम के अंदर बेहोश हो जाती है और उसकी मदद के लिए भी कोई नहीं आता। क्या कपिल मंगल को बचा पाएगा? आदित्य की इनसिक्योरिटी उनके रिश्तों को किस मोड़ पे ले जाएगी? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। सोमिया बड़ी चालाकी से मंगल को दुकान के अंदर बंद कर देती है। जैसे ही मंगल को इस बात की भनक लगती है कि गेट तो बाहर से लॉक हो गया है, मंगल तुरंत ही गेट बजाने लगती है, यह बताने के लिए कि वह अभी भी दुकान के अंदर है। लेकिन बहुत जल्द वो समझ जाती है कि दुकान का मालिक शायद दुकान बंद करके वहां से जा चुका है और कपिल से मदद मांगने के लिए वो अपना फोन निकालती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फोन में भी नेटवर्क नहीं होता है। नेटवर्क तो दूर दूर की बात है, जिस रूम में मंगल लॉक है वहां पर तो ऑक्सीजन की भी कमी है, यानी मंगल को सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। अक्षत फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता है। वो सारे बच्चों को देखता है, कोई सुपरमैन बना होता है तो कोई स्पाइडरमैन। बच्चे आके अक्षत को चिढ़ाने लगते हैं। अक्षत कहता है कि मैं तुम सबसे अच्छा बनूंगा, मेरी मॉम बस आती ही होगी धमाकेदार कॉस्ट्यूम को लेकर। एंकर बैक स्टेज में आके कह देती है कि अब सिर्फ 15 मिनट बचे हुए हैं, इसीलिए सारे ही बच्चे फटाफट से तैयार हो जाएं अपनी मॉम को लेकर। कुसुम जैसे ही प्रतिमा को देखती है उससे कहती है कि प्रतिमा जी आप यहाँ पर आ गई। प्रतिमा जवाब देती है कि कुसुम जी आपने ही तो मुझे बुलाया था, आप बुलाए और हम ना आए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता। कुसुम कहती है कि आपकी होने वाली बहू कहाँ है? कब से हम उनसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन संजोग ही नहीं बैठ रहे कि हम उनसे मिल पाए। प्रतिमा कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए कुसुम जी, आज वह आने ही वाली है और आपसे वो मिलेगी भी सही। आज आपका इंतजार खत्म होने वाला है। अक्षत बहुत ज्यादा टेंशन में होता है और उसी वक्त वहाँ पर सोमिया जाती है। कहती है कि ये लो अक्षत, तुम्हारी फैंसी ड्रेस कंपटीशन की कॉस्ट्यूम। क्या हुआ तुम्हारी मॉम नहीं आई तो? मैं भी तो एक तरीके से तुम्हारी मॉम ही हूँ। अक्षत कहता है कि नहीं, आप मेरी मॉम नहीं है, मेरी मॉम आएगी, जरूर आएगी, कॉस्ट्यूम लेकर आएगी। सोमिया कहती है कि असलियत देखो अक्षत, तुम्हारी मॉम को अगर तुम्हारी फिक्र होती ना तो अभी तक आ जाती। फिक्र किसको है? मुझे है, इसीलिए तुम ये ड्रेस को पहन लो, फटाफट पहन लो क्योंकि कंपटीशन बस शुरू ही होने वाला है। अक्षत वहाँ पे जोर जोर से रोने लगता है और गुस्से में कहता है कि आप मेरी मॉम नहीं है, आप चले जाइए यहाँ से। आदित्य को ये सारी बातें सुन के अच्छा नहीं लगता है। आदित्य कहता है कि अक्षत ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? क्या मैंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए हैं? सोम्या आदित्य को कहती है कि रहने दो ना आदित्य, बच्चा ही तो है, वैसे भी मैं कहाँ ही उसके असली माँ हूँ। मैं भले ही बच्चों के लिए कितना भी कुछ भी क्यों ना कर लूँ, बच्चे मुझे हमेशा पराया ही समझेंगे। आदित्य सोम्या को समझाता है कि सोम्या, अक्षत को ना अपनी माँ के प्रति थोड़ा ज्यादा ही अट्रैक्शन है, इसीलिए शायद वो इतनी सारी बातें बोल गया, नहीं तो तुम तो अक्षत को जानती हो ना, वह कितना सीधा बच्चा है। सोम्या कहती है कि मैं जानती हूँ अक्षत एक बच्चा है, लेकिन इन बातों से मुझे बुरा लगता है। आदित्य तुम जानते हो कि हमने हमारे बच्चे नहीं करे क्योंकि मैंने इन्हीं बच्चों को अपना माना है, हमेशा इनके लिए ही सारी चीजें करी, अपने सुखों को त्याग कर इनके लिए खुशियों का महल बनाया है। लेकिन ये बच्चे कभी भी मेरी कद्र नहीं करते, ये लोग कभी भी मुझे एक माँ के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आदित्य कहता है कि सोम्या तुम टेंशन मत लो, समय के साथ साथ सारी चीजें ठीक हो जाएगी। मंगल दुकान के अंदर पड़े हुए डमी गदा से गेट पे प्रहार करती है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बार बार प्रहार करती है, इस उम्मीद से कि गेट टूट जाए, गेट खुल जाए ताकि वो अपने बेटे के पास जा सके, क्योंकि उसने वादा किया है कि वो अपने बेटे के साथ फैंसी ड्रेस कंपटीशन में अवश्य आएगी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ अलग ही मंजूर था, क्योंकि मंगल अभी तक गेट को नहीं तोड़ पाई थी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा, गेट नहीं तोड़ पा रहा, साथ ही सांस लेने में परेशानी वह अलग। धीरे धीरे करके मंगल समझ जाती है कि अगर वह जल्द ही इस दुकान से बाहर नहीं निकली तो उसकी जान भी खतरे में आ सकती है। इसीलिए वह सांस लेने के लिए अपने बैग में से एक टूल को निकालती है, लेकिन उसे अपने मुंह में रखे उससे पहले ही वह बेहोश हो जाती है। घबराहट के कारण उसको चक्कर आने लगते हैं और मंगल के अंदर अब इतनी एनर्जी भी नहीं बची थी कि वह गेट पे प्रहार करके उसको तोड़ सके, क्योंकि उसकी सांसें फूलती जा रही थी। इस और अक्षत बैक स्टेज में अकेला बैठकर रो रहा होता है। कपिल वहां पर आता है और कहता है कि बड़ी तुम रो क्यों रहे हो? कपिल को देखकर अक्षत बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कपिल को गले लगा लेता है। ऐसा गले तो उसने कभी आदित्य को भी नहीं लगाया था। इससे हमें पता चलता है कि अक्षत का कपिल के प्रति लगाव धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। कपिल कहता है कि बड़ी तुम्हें क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? उसी वक्त अक्षत बताता है कि उसकी मम्मा ने उससे वादा किया था कि आज के दिन वह फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आएगी, वह भी उसके लिए एक धमाकेदार कॉस्ट्यूम लेकर। लेकिन अभी तक उसकी मम्मा नहीं आई है, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और 10 मिनट के अंदर ही यह कंपटीशन शुरू हो जाएगा। आखिर वो करे तो करे क्या? उसकी बहुत इच्छा है इस कंपटीशन में भाग लेने की, यहाँ तक कि उसने तो अपने फ्रेंड्स को भी बोल रखा है कि वह ये कंपटीशन जीतने वाला है। कपिल कहता है कि बेटा हो सकता है कि तुम्हारी मम्मी किसी काम में फंस गई हो, इसीलिए उन्हें आने में लेट हो गया
जाओ। तुम चिंता मत करो, मैं आया हूँ ना, मैं तुम्हें एक धमाकेदार कॉस्ट्यूम पहनाता हूँ और तुम्हें तैयार करता हूँ। अक्षत ने सौम्या को तो मना कर दिया था अपने आप को तैयार करने के लिए, लेकिन वो कपिल को मना नहीं करता है, वो तैयार होने के लिए मान जाता है। कपिल यहाँ पे अक्षत को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है, उसे पूरा का पूरा गणेशाय बना देता है और अक्षत को भी इस वक्त तक अपनी मम्मा की याद नहीं आती। वो मस्त डोनट खाता है और इस ओर कपिल उसे तैयार कर रहा होता है। कपिल और अक्षत के बीच में नजदीकियां धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। इन दोनों का एक दूसरे के प्रति लगाव भी बढ़ रहा है। अक्षत और कपिल को हंसता खेलता देखकर, मस्ती मजाक करता देखकर आदित्य को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आदित्य को यहाँ पर इनसिक्योरिटी होने लगती है, क्योंकि अक्षत अब धीरे धीरे करके कपिल को वो सारी ही अटेंशन, वो सारा ही ट्रीटमेंट दे रहा है जो कि कुछ समय पहले आदित्य को दिया करता था। कपिल को इस बात की इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं मंगल की ही तरह ये कपिल भी अक्षत को अपना ना बना ले, कहीं अक्षत मेरी जगह कपिल को ही फादर ना बना ले। इसीलिए वह कपिल से बात करने के लिए अक्षत को बाहर भेजने लगता है। वह अक्षत से कहता है कि अक्षत तुम कितने ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो, एकदम प्योर गणेशाय नमः। इसीलिए तुम जाओ और अपने फ्रेंड्स को बताओ, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अक्षत ने कौन सी कॉस्ट्यूम पहनी है, इसीलिए जाओ और उन्हें अपनी कॉस्ट्यूम दिखाओ। अक्षत जैसे ही बाहर जाता है उसके बाद आदित्य कपिल से बात करता है। आदित्य कहता है कि मिस्टर भटनागर, मुझे पता है कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ आप उस कंपनी के ऑनर है और आपने कुछ शर्तें रखी थी मुझे जॉब देने के लिए भी, और मैं उन शर्तों को अच्छी तरीके से निभा रहा हूँ, लेकिन आपको कोई भी जरूरत नहीं थी मेरे बेटे को अपने हाथों से तैयार करने की। आपका और उसका कोई भी रिलेशन नहीं है, आपको इस बात को याद रखना चाहिए। आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एक कर रहे हैं, मैं इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अक्षत मेरा बेटा है और ये मेरा हक बनता है उसको तैयार करने का, उसे खुशियां देने का, ना कि आपका। कपिल कहता है कि वाह मिस्टर सक्सेना, मैंने तो सुना था कि बाप बेटे की खुशी में भी खुश होता है, लेकिन यहाँ पर तो मैं कुछ अलग ही देख रहा हूँ। अक्षत का वह पिता कहाँ था जब अक्षत बोर्डिंग स्कूल में तड़प रहा था, बार बार घर आने की मांग कर रहा था, यहाँ तक कि वो खाना भी नहीं खा रहा था। उसके बर्थडे में भी उसका असली पिता उससे मिलने नहीं आया। अक्षत की जिंदगी बस से बदतर बन चुकी थी, तब उसका पिता कहाँ था। देखिए मिस्टर सक्सेना, आपको इनसिक्योरिटी हो रही है कि मैं अक्षत के पास हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अक्षत और मैं सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं और मेरी रिलेशनशिप के बारे में कोई और कमेंट नहीं कर सकता। मेरे को किसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये मेरी पर्सनल चॉइस है। अगर मैं आपके साथ कोई व्यवहार करता हूँ तो आपके पास बोलने का हक है, लेकिन मैं मंगल जी के बेटे के साथ कुछ कर रहा हूँ, इसमें आपकी कोई भी हेकड़े काम नहीं आएगी। इतना कह के कपिल वहां से जाने लगता है। साथ ही उसको एहसास होता है कि मंगल जी अभी तक नहीं आई। टाइम की पंचुअल मंगल जी, जो कि अपने परिवार को सबसे आगे का दर्जा देती है, वो अक्षत के साथ इस कंपटीशन में अभी तक नहीं आई। इसका मतलब ये है कि वो जरूर कोई ना कोई बड़ी मुसीबत में फंस गई है। मुझे कुछ करना होगा ताकि मैं उन्हें बचा सकूं। इस और हम मंगल को देखते हैं जो कि जैसे तैसे करके खिड़की को खोलने की कोशिश करती है और अचानक से ही खिड़की टूट जाती है, यानी अब मंगल आजाद हो गई है। इसीलिए आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि मंगल खिड़की तोड़कर वहां से कंपटीशन में आने की पूरी कोशिश करेगी। हो सकता है कि यहाँ पर कपिल भी अपनी कार लेकर पहुंच जाए मंगल की मदद करने के लिए और ये दोनों ही मिलके इस प्रतियोगिता को और ज्यादा खूबसूरत बनाए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि प्रतिमा को मंगल का राज पता ना चल जाए। खैर वह तो पता चलने ही वाला है। आने वाले एपिसोड में क्या होगा ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक